नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम तवज्जो देने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अरेस्ट की जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक दलित लेबर जो होता है, मजदूर, उनके जो है हुकूक के बारे में बात करने वाली एक एक्टिविस्ट हैं और उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है और उनके अरेस्ट को लेकर के कोई बात भी नहीं कर रहा। ये हैं नवदीप कौर। ये मजदूर अधिकार संगठन नाम की एक छोटी सी संस्था है जिसे चलाती हैं और मजदूरों के हुकूक और उनके अधिकारों के बारे में बात करती हैं। उन्हें अरेस्ट किया गया सिंघू बॉर्डर के पास से 12 जनवरी को। जी हाँ, और उसके बाद से जो है इनकी बेल भी रिजेक्ट की जा चुकी है 2 बार। और अब ये बात बताऊं आपको कि उनके परिवार ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं सरकार और जो तमाम महकमे हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें कस्टडी में लिया गया उसके बाद उनसे मारपीट की गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और ये जो है मेरे ख्याल से एक न सिर्फ की ब्रूटैलिटी ऑफ पुलिस है बल्कि एक सेक्सुअल असॉल्ट में भी इसे गिना जा सकता है। उन्हें कहा गया है कि उनके ऊपर कई एक चार्जेस लगाए गए हैं जिनमें कि 307 जो कि हत्या करने की कोशिश होती है वो, उसके अलावा 3 FIR उनके अगेंस्ट रजिस्टर किए गए हैं। और इनमें जो है राइटिंग का उनके ऊपर आरोप किया गया है। ये कहा गया है कि उनके पास एक बहुत ही संगीन हथियार था। उन्होंने जो है कानून के खिलाफ जाकर के बहुत बड़ी एक जो है मजलिस भी जमाई और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी उन्होंने लोगों को धमकियां भी दी। उन्होंने जो है पब्लिक सर्वेंट्स को मेरे ख्याल से हताहत और चोट भी पहुंचाई। उन्होंने धमकियां दी तमाम। अब मैं बताना शुरू करूं तो उसके बाद जो है अंत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये आरोप किसी आतंकवादी के ऊपर लगाए गए और बेल को जो है डिनाई कर दिया गया कि भाई जो आरोप लगे हैं बड़े संगीन हैं, लेकिन उन आरोप को लेकर के एक भी सबूत इस समय तक न जनता के सामने आया है और न कोर्ट के सामने। मेडिकल ऑफिसर जो है जो फाइल किया गया है उनके एडवोकेट जितेंद्र कुमार के द्वारा, उनमें कहा गया है कि उनके जो गुप्तांग हैं, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर घाव हैं, उनके शरीर पर घाव हैं। राजवीर कौर जो कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है और नवदीप की बहन है, उन्होंने ये बात भी कही है कि जो पुलिस है उन्होंने बहुत ही बेरहमी से मारा है उनको कस्टडी में। और यहाँ तक कि जिस वक्त अरेस्ट किया गया उस समय की वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनके कपड़े फटे हुए थे। हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात से पूरी तरह से इनकार किया है और कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी भी जो है नवदीप कौर को जनता या प्रेस के सामने ला करके इस बात को झूठा साबित नहीं किया गया है। जहाँ तक कि सवाल उठता है वर्कर यूनिटी का, नवदीप ने बहुत अच्छा काम किया। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया जो था, जो सिंघू बॉर्डर के बहुत पास था, वहाँ से तमाम मजदूरों को एक करके वो लेकर के आई फार्मर रैली के पास और किसान मजदूर एकता के बारे में बात कर रही थी। जब देखा कि इनका जो इन्फ्लुएंस है हुजूम के ऊपर बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त मेरे ख्याल से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इनको अरेस्ट किया। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त ज़रूरी है कि मजदूर, किसान, दबे कुचले लोग, दलित, मुस्लिम, ये तमाम लोग एक साथ आएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को जनता के सामने रखें, क्योंकि सरकार के सामने रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनता के सामने रखें और जनता को ये बोलें कि भाई अगली बार जब अपने वोट का इस्तेमाल करें तो थोड़ी एहतियात के साथ करें। ऐसा न करें कि किसी भी तरह से जो है भारत की जो संविधान की जो गरिमा है उसको ठेस पहुँच सके। आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि इस समय जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंतहा कर रहा है जुल्म की? अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस बारे में ज़रूर लिख करके बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप जो है चाहते हैं कि दबे कुचलों की आवाज़ सामने आए तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।